जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं गुरु राशि परिवर्तन की जानकारी मकर राशि के जातकों के लिए। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में बैठे हैं, आपका बोलता हुआ नाम मकर राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपका मकर लगन है तो भी आप इस वीडियो को कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, हम इस वीडियो में जानेंगे कि गुरु का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 को होगा और लगभग 1 वर्ष तक गुरु अब आपकी राशि के पंचम भाव में गोचर करेंगे। अब उस पंचम भाव में गुरु का गोचर, शुक्र की राशि में गुरु का गोचर, 3 नक्षत्रों में गुरु का गोचर, कहाँ बैठे हैं, कहाँ देख रहे हैं दृष्टि से, उनका क्या फल होगा, वो सब कुछ विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे कोई भी खास महत्वपूर्ण जानकारी आपसे ना छूट जाए। सबसे पहले, कोई भी ग्रह अगर किसी भाव में जाता है तो वहाँ पर उस भाव और उस ग्रह के कारकत्वों का मिलन हो जाता है। कहा जाता है कि 5वें घर से संबंधित सारी चीज़ों को गुरु ग्रहण करने के लिए आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति विशेष है और वो किसी के घर चला जाता है तो वहाँ का वातावरण और उस व्यक्ति का जो स्वभाव है वो दोनों आपस में मिलते हैं। पंचम भाव किसी भी कुंडली के लिए शिक्षा, विद्या, बुद्धि और संतान का मुख्य भाव होता है। पंचम भाव में अगर गुरु जैसा ग्रह एक शुभ ग्रह पर जाता है तो 5वें घर के कारकत्वों में वृद्धि होती है। अगर हम यहाँ शिक्षा की बात करें, हम यहाँ विद्या की बात करें, हम यहाँ बुद्धि और निर्णय की बात करें, तो ये कॉम्बिनेशंस आपके लिए बेहद खास है कि पंचम भाव में गुरु का आना आपको एजुकेशनली स्ट्रांग करेगा। पंचम भाव में गुरु का आना एक शुभ ग्रह होने के नाते आपसे सही समय पर सही निर्णय दिलाएगा। पंचम भाव में गुरु का आना आपके जीवन में इस बात को बताएगा कि ये स्थिति आपके जीवन में आपकी निर्णय से आपको सही समय पर सही गाइडेंस देकर लाभ प्राप्ति की तरफ ले जाएगी। क्योंकि पंचम भाव संतान का भी है और संतान भाव में गुरु बैठ गए हैं स्वयं, यानी पंचम भाव पर संत गुरु का गोचर हुआ है। 1 वर्ष के अंदर ये स्थिति संतान से संबंधित सुख देने में भी सक्षम है। खास तौर पे जब पंचम भाव में गुरु आते हैं तो ये पंचम भाव से 7वां भाव को कहलाता है एकादश भाव। आप इस बात को समझिए, 5वें घर से एकादश भाव 7वां होता है, उस पर गुरु का दृष्टि है, उस पर शनि की भी दृष्टि है। यानी इन 1 वर्ष के अंदर जिन लोगों को ये चिंता है या जिन लोगों की मकर राशि है, जिनका मकर लगन है और वो चाहते हैं उनकी संतान की शादी हो जाए, यहाँ बात है संतान की शादी की, तो संतान की शादी का योग भी इसी 1 वर्ष में बनता दिखाई देता है। पंचम भाव को पहले बुद्धि कहा गया है, उसके बाद ये भाव लक्ष्मी त्रिकोण का भाव कहलाता है। क्योंकि जब तक आपकी बुद्धि सही नहीं है, आपका ज्ञान ठीक नहीं है, आपके निर्णय ठीक नहीं है, आपकी नॉलेज नहीं है, तब तक लक्ष्मी का वास नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति नाना। कि जहाँ पर सुमति है, बुद्धि है, वहीं पर संपत्ति है। और जहाँ पर आपकी बुद्धि खराब है, आपकी बुद्धि कुमति में बदलती चली जा रही है, गलत निर्णय हो रहे हैं, वहाँ आपकी संपत्ति का नाश होता है। तो गुरु अगर पंचम भाव में है तो ये आपकी संपत्ति को बढ़ाने वाला योग है, क्योंकि ये पंचम भाव में है। ये आपकी एजुकेशन, संतान, इनके लिए तो अच्छा है ही, क्योंकि ये पंचम भाव में लक्ष्मी त्रिकोण भाव कहलाता है और लक्ष्मी त्रिकोण भाव के अंदर गुरु जैसा शुभ ग्रह आपकी धन संपत्ति को बढ़ाएगा। यानी ये गुरु आपको ब्लेसिंग्स देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। 5वें घर के कारक भी हैं गुरु, इसलिए 5वें घर से संबंधित पूर्ण फल मिलेंगे। गुरु की दृष्टि 9th हाउस पे आती है, यानी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन, शोध के कार्य, दूर जाकर पढ़ाई करना, विदेश जाकर पढ़ाई करना भी गुरु की वजह से सक्षम है। इसी गुरु की वजह से धर्म कर्म के कार्य होंगे, आपका भाग्य आपका साथ देगा। गुरु की 11th हाउस पे दृष्टि सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएगी, धन के माध्यमों को बढ़ाएगी। प्रमोशन, तरक्की के चांस गुरु की वजह से बनेंगे। गुरु की आपकी राशि पर दृष्टि स्वास्थ्य सम्मान के लिए अच्छी है,
गाइडेंस के लिए अच्छी है। ईश्वर की कृपा, दान धर्म की बातें, आपके स्वभाव में परिवर्तन, आपके अंदर सकारात्मकता और ऊर्जा भरने का काम गुरु ग्रह द्वारा होगा। गुरु ग्रह इस दौरान 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। वो तीनों नक्षत्र गुरु के मित्र हैं, क्योंकि कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा ये तीनों नक्षत्र जो है ये गुरु के नक्षत्र हैं। ये गुरु के मित्र के नक्षत्र हैं, और ये तीनों ही इनके मित्र हैं, क्योंकि इन नक्षत्रों के जो स्वामी हैं वो सूर्य, चंद्र और मंगल है, जो कि गुरु से मित्रता रखते हैं। यानी गुरु का पंचम में जाके नक्षत्र में गोचर करना, अंदरूनी रूप से कक्षाओं में गोचर करना शुभ है, क्योंकि गुरु 12वें और तीसरे घर का स्वामी है। दोनों भाव ये अच्छे भाव नहीं कहलाते। शास्त्र कहता है कि जब खराब भावों के स्वामी शुभ भाव में गोचर करें तो शुभ भाव को चिंता होती है। मैं यहाँ चिंता किस बात की दिखाता हूँ कि गुरु है फाइनेंस का कारक, गुरु है धन का प्योर कारक। वो धन का प्योर कारक 12वें और तीसरे का मालिक होकर जब यहाँ हो तो अपनी गलती से आपको नुकसान नहीं करने। किसी भी प्रकार का ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए नुकसानदायी साबित हो सकता है। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी, किसी भी प्रकार का लोभ लालच आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। ये वो कॉम्बिनेशन दिखाता है, क्योंकि 12वां घर खर्च और नुकसान और पंचम बुद्धि कि आपकी बुद्धि ठीक समय पर काम नहीं की तो आपको प्रॉब्लम हुई, आपने गलत निर्णय लिए, आप उसमें फंसते चले गए और आपका लॉस हो गया। ये यहाँ विशेष बात है ध्यान रखने की, जिसको आपको ध्यान रखना है कि भाई गुरु मेरा पंचम में है, मुझे कोई भी शॉर्टकट्स नहीं अपनाना, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी, कोई भी काम में बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना, किसी भी शॉर्टकट से धन कमाने का तरीका मत ढूंढना। सिर्फ जो काम करते हो उसी पे अगर लगे रहोगे तो ये गुरु आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। तो ये था मकर राशि या मकर लग्न के जातकों के लिए जब गुरु पंचम भाव में गोचर करेंगे तो वो आपको क्या फल देंगे। जय श्री राम।